हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एप्लीकेशन। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करेंगे। अप्रैल 2023 में पूछा गया क्वेश्चन पेपर का सेकंड क्वेश्चन, जिसका आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा कंसाइनमेंट अकाउंट। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जितना भी कोर्स में आपको पढ़ाया हुआ है उसको पहले अच्छे से पढ़ लो, ठीक है? क्योंकि आप कितने भी क्वेश्चन कर लो, 50-60 क्वेश्चन भी करोगे तो हर क्वेश्चन के अंदर कहीं ना कहीं एक या दो टॉपिक को घुमा फिरा के आपके सामने रखा जाएगा। अल्टीमेटली क्वेश्चन के जो आंसर है वो तो चैप्टर के कॉन्सेप्ट के बेस पे ही निकलने वाले, ठीक है? चलिए तो देखो स्टार्ट करेंगे। श्याम ऑयल मिल्स कंसाइन 8000 लीटर्स ऑफ केमिकल टू अखिल, ओके, और यहाँ पर 160 रुपीज़ के हिसाब से भेज रहा है। मतलब श्याम ऑयल मिल्स जो है वो अखिल को वापी में 8000 लीटर केमिकल को 160 रुपये के भाव पे भेज रहे, और वहाँ पर 16000 का खर्चा भी हो रहा है, और कंसाइनी जो है वो एक्सेप्ट करता है 1,92,000 का बिल, और कंसाइनर जो है वो कंसाइनर जो है वो 3 महीने का जो बिल था उसको डिस्काउंट करवा दिया 3200 रुपये में। मतलब देखो एक सिंपल सा आपको प्रोसीजर समझा देता हूँ। देखो ये भाई साहब थे कंसाइनर, इसने क्या किया, 8000 लीटर केमिकल को 160 रुपये के भाव पे किसको भेज दिया, ये कंसाइनी को। और कंसाइनी को जब भेजा तो वहाँ पर कुछ खर्चा भी तो होता है, आपको पता है कि देखो कुछ ऐसे नहीं जाने वाला। मतलब जब कंसाइनर अपने एजेंट को गुड्स भेजता है कंसाइनी को, तो 16,000 रुपये का खर्चा भी किया। तो चलिए यहां पर पहले एंट्री कर लेते टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 8000 इंटू 160। तो 8000 इंटू 160 मतलब 12,80,000 रुपये का सामान उसको बेचने के लिए भेजा कंसाइनर ने कंसाइनी को, और साथ साथ में 16,000 रुपये का खर्चा भी किया। तो यहाँ पर लिख देंगे टू बैंक अकाउंट, ठीक है, और ये आ जाएगा एक्सपेंसेस के लिए। और देखो ये जो हम बना रहे हैं वो किसकी बुक्स में बना रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। मतलब जो ओनर है गुड्स का उसकी बुक्स में आपको क्या बनाना है, पूरा अकाउंट्स बनाना है। और ध्यान रखना यहाँ पर बोला है नेसेसरी प्रिपेयर, मतलब आपको कौन सा अकाउंट बनाना है वो मैंने आपको पूरा बताया हुआ है कि अगर कंसाइनर के बुक्स में पूछे तो आपको कंसाइनी अकाउंट बनाना है। तो देखो यहाँ पर बोला भी है कि इन द बुक्स ऑफ बड़ौदा मिल्स। अब देखो यहाँ पर जो मिल्स है, ओके, वो है बड़ौदा की होगी और इसकी बुक्स में ही बनाना है। मतलब यहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटी का मिस्टेक हो गया, यहाँ पर बड़ौदा लिख दिया जबकि इधर है सायन, ओके। तो सायन ऑयल मिल्स है, तो सायन ऑयल मिल्स अगर उसको भेजेंगे तो सीधी बात है ना कि थोड़ा सा समझ लो आप खुद कि यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ौदा की जगह पर सायन लिख दो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वैसे इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। अभी आगे बढ़ते हैं। तो देखो उसने 16,000 का खर्चा भी किया, और देखो क्लियर कट लिखा है कि 1,92,000 का बिल जो है वो कंसाइनर के पास से उसने ले लिया, जिसको उसने 3200 में फिर डिस्काउंट भी करवा दिया। मतलब देखो इसको है ना कंसाइनी पे भरोसा नहीं था, तो इसने क्या किया, इसके पास से एडवांस में 1,92,000 रुपीज़ पहले से ही ले लिया था, जो सामान उसने भेजा था उसके बदले में। तो वो यहाँ पर लिखेगा वो बाय बिल्स पेएबल अकाउंट, कितना, 1,92,000। और ये 1,92,000 के बिल्स को उसने 3200 के डिस्काउंट पे बैंक में डिस्काउंट करवा दिया। तो यहाँ पर लिख देंगे टू बिल्स रिसीवेबल। क्या लिखेंगे, जो डिस्काउंट का पैसा है वो, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखो क्या लिखा है कि 400 लीटर्स केमिकल वाज डिस्ट्रॉय इन द फाइन, ओके, ट्रांजिट। 400 लीटर केमिकल जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया ट्रांजिट में, फॉर विच द इंश्योरेंस कंपनी पेड क्लेम
9600। ओके, और अखिल जो है, जो अखिल कौन है, जिसको गुड्स भेजा था बेचने के लिए, और अखिल जो है वो 19,200 का सेल्स एक्सपेंस कर रहा है। और ध्यान रखना, अखिल ने जो खर्चा किया है ना, वो कौन सा हो गया, 19,200 जो है ना वो सेल्स एक्सपेंस किया है। और मैंने आपको समझाया था कि जो कंसाइनी होता है ना, वो दो प्रकार के एक्सपेंस करता है गुड्स के ऊपर, एक तो नॉन रिकरिंग और एक तो रिकरिंग। यहाँ पर सेल्स एक्सपेंस जो करता है वो रिकरिंग होता है या नॉन रिकरिंग होता है, तो रिकरिंग होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कंसाइनी अकाउंट, जिसका नाम है अखिल। ओके, और उसने जो भी एक्सपेंसेस किया था 19,200, वो लिख दो इधर। और एक खास बात, जो इंश्योरेंस कंपनी ने 400 लीटर केमिकल जो हमारा डिस्ट्रॉय हो गया और उसके कारण जो क्लेम दिया 9,600 का, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या हमारा नुकसान जो हुआ है, 400 लीटर केमिकल जो है ना बीच रास्ते में मतलब नुकसान हो गया, तो कितने का नुकसान हो गया। लॉस इन ट्रांजिट, कितने का नुकसान हुआ, तो लॉस ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, मुझे बता सकते हो कितने का नुकसान हुआ। देखो 400 लीटर केमिकल नुकसान हो गया, जबकि 1 लीटर का भाव था 160 रुपये, तो 160 को 400 से मल्टीप्लाई करो, मतलब 64,000 का तो नुकसान सीधा सीधा दिख रहा है। और इवन हमारे जो कंसाइनर भाई साहब थे, उसने गुड्स भेजने के लिए 16,000 रुपये का एक्सपेंस भी तो किया था। मतलब जो गुड्स था वो ये ट्रक में जा रहा था, और ये ट्रक में जा रहा था तब उसने 16,000 का खर्चा भी तो किया होगा ना। तो वो कितने लीटर केमिकल पे किया होगा, तो 8,000 लीटर केमिकल पे उसने 16,000 रुपये का खर्चा किया, जबकि उसमें से 400 लीटर केमिकल का तो नुकसान हो गया, ठीक है, डैमेज हो गया। तो यहाँ पर एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, आपको मैंने सिखाया है कोर्स के अंदर कि जब भी कोई गुड्स नुकसान होता है ना, तो अगर बीच रास्ते में नुकसान होता है तो जो कंसाइनर ने जो खर्चा किया था उसका प्रोपोर्शनल एक्सपेंसेस ऐड करना है। प्रोपोर्शनल मतलब क्या, कि अगर 8,000 गुड्स के लिए, 8,000 लीटर केमिकल के लिए अगर 16,000 रुपये का खर्चा किया है उसने, तो 400 के लिए कितने का, ऐसे उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल। तो 16,000 डिवाइड बाई 8,000 इंटू 400, तो ये आ जाता है 800। मतलब ये बात हो गई 64,800 रुपीज़ जो है वो नुकसान हुआ आपका। और इंश्योरेंस कंपनी ने 9,600 रुपये आपको दे के खुश कर दिया कि चलो ठीक है, आपका थोड़ा बहुत तो नुकसान कम हो गया ना। तो 9,600 का नुकसान इंश्योरेंस कंपनी ने आपको भरपाई करके दे दिया। इंश्योरेंस क्लेम मतलब 64,800 में से 9,600 मिल गया, अभी भी आपको 55,200 रुपीज़ का लॉस हो गया। ये आपका P&L अकाउंट में रिकॉर्ड कर देंगे लॉस, ठीक है। चलिए, उसके बाद अभी आप इसको कहां पर रिकॉर्ड करोगे, देखो यहां पर रिकॉर्ड होगा कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड। 9,600 लिखेंगे बाय इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट और बाय P&L अकाउंट 55,200 हो गया, एकदम परफेक्ट। ओके, उसके बाद फ्रॉम द अकाउंट सेल्स रिसीव्ड फ्रॉम द कंसाइनी इट वाज सीन दैट 6,400 लीटर केमिकल वेर सोल्ड। अब देखो उसने ना 6,400 लीटर केमिकल बेच दिया, कितने में बेचा, 200 रुपये पर लीटर में बेचा। देखो बोला है 200 रुपये पर लीटर में बेचा, ठीक है। और ड्यू टू शॉर्टेज 200 लीटर्स जो है वो हमारा क्या हो गया, नेचुरल कॉजेस के कारण लॉस हो गया। देखो यहाँ पर लिखा भी है कि 200 लीटर केमिकल जो है वो हमारा नेचुरल कॉजेस के कारण लॉस हो गया, और हमने जो बेचा था वो भी 200 रुपये में बेचा था 6,400 लीटर केमिकल को। मतलब देखो एक सीधी सीधी बात हो गई कि यहाँ पर जो कंसाइनी ने बेचा
कंसाइनी ने जो बेचा वो कंसाइनी के अकाउंट में लिखेंगे सेल्स। 6400 लीटर केमिकल उसने बेचा 200 रुपए के भाव पे। 6400 इंटू 200 की, तो 6400 इंटू 200 मतलब 12,80,000 रुपए का उसने बेच दिया। तो पहले तो ये 12,80,000 तो है ना कंसाइनी अकाउंट में, यहाँ पर डेबिट भी लिख दो क्योंकि कंसाइनी ने ये बेचा है, तो यहाँ पर लिखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट, ये जाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट। और कंसाइनी ने जो खर्चा किया था ना 19,200, वो भी उसके अकाउंट में क्या कर दो, क्रेडिट कर दो 19,200। क्या लिखेंगे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। और ये था एक्सपेंस का केस। इतना खत्म होने के बाद आप ये देखो कि क्वेश्चन में बोला है कि ड्यू टू नेचुरल कॉजेज जो है वो हमारा 200 लीटर केमिकल जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, तो अभी जो नुकसान हुआ है नेचुरल कॉजेज के कारण, जो भी नुकसान होता है उसका कोई भी लॉस आपको रिकॉर्ड करना नहीं होता है। ठीक है, आगे बोलो तो देखो कंसाइनी वॉज एंटाइटल टू कमीशन 5% एंड डेल क्रेडिट कमीशन 2%। देखो डेल क्रेडिट कमीशन उधार पे होता है। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में आएगा कि सर ये तो अपने को सेल्स दे रखा है ना, यहाँ पर तो बोला ही नहीं है कि कैश है या क्रेडिट है। तो इट इज एज्यूम दैट कि ऑल सेल्स आर ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट। ठीक है, हमने सारा जो बेचा है वो क्रेडिट बेसिस पे ही बेचा है, हम लोगों ने उसको उधार पे नहीं बेचा। ठीक है, अरे सॉरी, कैश में नहीं बेचा, उधार पे ही बेचा है, उल्टा बोल गया मैं। ठीक है, मेरी क्या बात हुई कि यहाँ पर आपको कैश और क्रेडिट सेल्स नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब यही हो गया कि जितना भी बेचा होगा वो हम समझ लेंगे कि हमने उधार पे ही बेचा। तो यहाँ पर हम कंसाइनी अकाउंट जब लिखेंगे तो उसमें जनरल कमीशन और डेल क्रेडिट कमीशन। अब जनरल कमीशन जो है वो 12,80,000 पे 5% हो जाएगा, मतलब 64,000 जो आपको क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, और 2% हो जाएगा आपका 25,600, मतलब 64,000 25,600 89,600 हो गया। और ये कमीशन हमें किसको देना है, इधर कंसाइनिंग 89,600 बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, और ये हो जाएगा उसका कमीशन। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है और यहाँ पर लिखा है द कंसाइनी सेंड द बैंक ड्राफ्ट फॉर द बैलेंस अलोंग विद द अकाउंट सेल्स। ओके, customer to whom the consignee has sold the goods for ₹10,000 on credit was declared insolvent and only 50 paisa against the rupees could be recovered from his estate। देखो क्या बोला है कि एक कस्टमर था जिसको हमने 50,000 का उधार पे बेचा था। अब वो कस्टमर जो है वो 50,000 सॉरी 50 नहीं 10,000 का उधार पे बेचा था, उसको अभी हमने जब पैसे मांगने गए ना तो वो 50 पैसा ही दे पाया। 50 पैसा मतलब ₹1, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि ₹1 के सामने वो कस्टमर अपने को सिर्फ 50 पैसा ही दे पाया। ऐसा समझे बात को, मतलब यहाँ पर बैड डेट का पॉइंट आ गया। अब ये जो पॉइंट आया ना बैड डेट का, उसमें एक चीज़ सोचने लायक है आपको कि यहाँ पर ये जो बैड डेट है, क्या इस बैड डेट के लिए ये चीज़ देखना है कि हम लोगों ने डेल क्रेडिट कमीशन दे रखा था क्या कंसाइनी को। बिल्कुल, कंसाइनर ने कंसाइनी को डेल क्रेडिट कमीशन दिया था। देखो ये रहा, दिया था यहाँ पर। तो अगर डेल क्रेडिट कमीशन दिया है तो बैड डेट का नुकसान जो होता है वो कंसाइनर के लिए नहीं रिकॉर्ड करना होता है, कंसाइनर उसको नहीं रिकॉर्ड करता, बिकॉज बैड डेट का अभी नुकसान जो हुआ है वो किसका हुआ है, कंसाइनी का हुआ है, कंसाइनर का नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब गुड्स के ओनर ने क्या किया कि डेल क्रेडिट कमीशन दे के जो बैड डेट का नुकसान था वो किसके ऊपर शिफ्ट कर दिया, उसके
एजेंट के ऊपर, कि एजेंट को बोला कि देख भाई मैं तेरे को एक्स्ट्रा कमीशन दे रहा हूँ, अभी यहाँ पर कुछ भी बैड डेब्ट होता है उधार सेल्स के ऊपर, मतलब जो आपने उधार पे बेचा उसके ऊपर कुछ भी नुकसान होता है तो वो तेरी जवाबदारी। मतलब 1 रुपये के सामने 50 पैसा ही आ रहा है, तो समझो अगर 10,000 के सामने अगर 5,000 रुपये ही आएंगे ना, तो बाकी 5,000 रुपये का तो बैड डेट हो जाएगा। तो ये जो बैड डेट होगा उसका हमें यहाँ पर कोई भी रिकॉर्ड नहीं करना है, ठीक है, बिकॉज डेल क्रेडिटर कमीशन हो गया। हाँ, अगर हमें कंसाइनी के बुक्स में बोला होता ना कि कंसाइनी के बुक्स में अकाउंट बनाओ, तो कंसाइनी जरूर रिकॉर्ड करता, बिकॉज उस बेचारे का तो नुकसान हो गया ना, ठीक है। चलिए, लेकिन उसको उसके लिए एक्स्ट्रा कमीशन भी मिल रहा है। चलिए, अभी यहां पर हमें क्लोजिंग स्टॉक ढूंढना है। क्लोजिंग स्टॉक, अब देखो सीधी सीधी बात है, यहां पर पहले तो जो गुड्स था, गुड्स सेंड कितना किया था 8,000 लीटर, और 8,000 लीटर जब केमिकल सेंड किया था तो 160 रुपये, मतलब 12,80,000 का गुड्स था। उसमें हमें कंसाइनर के जो एक्सपेंस थे 16,000 स्टार्टिंग में वो ऐड किए, मतलब हमारे पास जो गुड्स का वैल्यू था वो हो गया 12,96,000 रुपीज़ कुछ आसपास। फिर उसमें लॉस इन ट्रांजिट हुआ, ठीक है, और उस ट्रांजिट के कारण हमको जो लॉस हुआ था ये रहा था 64,800 का लॉस हुआ था। 400 लीटर केमिकल हमारा बीच रास्ते में डैमेज हो गया था। नाउ 7,600 केमिकल ही हमारे पास ऐसा था जो कंसाइनर ने जब भेजा था तो कंसाइनी के पास पहुंच गया। तो ये जो लॉस हो रहा है उसको लेस कर दो, क्योंकि वो लॉस जो है वो हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया। चलो 12,31,200। अब इतना सामान उसके पास बचा, लेकिन देखो यहाँ पर अभी एक पॉइंट आता है कि कंसाइनी के जो एक्सपेंस है उसमें कोई ऐसा एक्सपेंस है जो नॉन रिकरिंग है। यहाँ पर ये पॉइंट नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, इजी भी है, क्योंकि क्वेश्चन में डेल क्रेडिटर कमीशन पॉइंट डाल दिया, इसलिए बैड डेब्ट का पॉइंट जो था वो हट गया। फिर उसके बाद इस क्वेश्चन में जो इनवॉइस प्राइस वाला पॉइंट था वो नहीं डाला। फिर उस क्वेश्चन में कंसाइनी का जो रिकरिंग नॉन रिकरिंग एक्सपेंस था वो पॉइंट नहीं डाला। मतलब काफ़ी इजी क्वेश्चन रखा है। अभी यहाँ पर नॉर्मल लॉस हो रहा है। याद करो क्वेश्चन में बोला है कि ड्यू टू नेचुरल कॉजेज 200 लीटर केमिकल जो है ना वो आपका वैसे ही नेचुरल कॉजेज के कारण क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है। मतलब आपका जो केमिकल है उसमें 200 लीटर केमिकल कम हो गया, ठीक है। तो 200 लीटर केमिकल जो है वो हमारा स्पॉइल हो गया, ठीक है। और ये तो नेचुरल प्रोसेस है, तो ये आपका यहाँ पर उसका कोई भी अमाउंट मत रिकॉर्ड करना, ठीक है। कोई भी नॉर्मल लॉस होता है ना कि नेचुरल कॉजेज के कारण समझो कोई वेट लॉस हो रहा है या फिर उसका जो स्पॉइल होता है केमिकल, पेट्रोल, डीजल, ये सब स्पॉइल होता है, ठीक है, नेचुरल कॉजेज के कारण, तो वहाँ पर उसका कोई भी अमाउंट रिकॉर्ड नहीं करते, बस उसका यूनिट उतना कम कर देते हैं। अब हमारे पास इतना लीटर केमिकल इतने रुपीस की प्राइस का बचा हुआ है। अब यहाँ पर हमें देखना है स्टॉक कितना है। तो 7,400 अपने पास 7,400 लीटर अपने पास था, उसमें से 6,400 लीटर उसने बेच दिया, तो 1,000 लीटर केमिकल अभी भी उसके पास है एज ए स्टॉक। तो हमें चेक करना है कि 7,400 लीटर केमिकल का जो वैल्यू था वो 12,31,200 था। तो 1,000 लीटर केमिकल का जो वैल्यू था वो क्या रहना चाहिए, तो बताइए। 12,32,200 डिवाइड बाई 7,400 इंटू 1000 कितना आने वाला है, 166378। ये आपका फाइनल आंसर है 166378। मतलब यहाँ पर 166378 ये आप लिख दोगे बाय कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट। अब देखो ये तो क्वेश्चन इतना सिंपल हो गया ना कि यहाँ पर तो वो लोडिंग भी नहीं है, मतलब जो इनवॉइस प्राइस है उसका भी कोई इश्यू नहीं आ रहा। चलो टोटल कर लीजिए, 9600, 55,200 और 12,80,000, उसमें 166378, तो मतलब 15,11,178, 15,11,178, उसमें 12,80,000, 16,000, 3,200, 19,200
और 89,600 माइनस कर लो 103178 और ये अपना हो जाएगा नेट प्रॉफिट। ओके, पीएनएल अकाउंट में ले जाएंगे प्रॉफिट को। और लास्ट में जो कंसाइनी जो था उसने क्या करना है, यहाँ पर जो 12,80,000 रुपीज़ था, नाउ 12,80,000 लेस 12,80,000 लेस 1,92,000, 19,200 एंड 89,200 मतलब 9,79,200 इतना रुपीज़ जो है वो बैंक चेक दे देगा, ठीक है, या तो फिर जो बैंक ड्राफ्ट है वो सब से पेमेंट कर देगा और ये काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, मतलब कंसाइनी के पास इतना पैसा आया था गुड्स को बेच के, और उसमें से इतना तो उसने एडवांस में पैसा दे दिया था, इतना उसका खर्चा हुआ था, इतना कमीशन हुआ, वो माइनस करके जो रिमेनिंग अमाउंट है वो कंसाइनर को भेज देगा और वो पूरा अपना अमाउंट को सेटल कर देगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन, बहुत ही इजी था। देखो इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन हम लोगों ने कोर्स के अंदर किया है। ठीक है, मेन चीज़ वही होता है कि देखो आप कोई चैप्टर के 50 क्वेश्चन करो, उसके अच्छा आप कुछ सिलेक्टेड 10-15 क्वेश्चन को अच्छे लेवल पे सॉल्व करो जिसमें हर अलग अलग टाइप के पॉइंट कैलकुलेशन सब कवर हो जाए। ठीक है, जो मैंने आपको ऑलरेडी करवाया है। ओके, चलिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।